हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर अब हम जो कल पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें 6 केस पढ़े थे ना, उसको याद करना बहुत टफ था क्योंकि इतने सारे केस को चित्र याद करना आसान नहीं था। इसीलिए इसको मैं चार्ट के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। पहले बेटा ये चार्ट जो आप लोग को जो बनवाया गया है, इसे याद करना बहुत ही आसान होगा। उसको कि मुझे मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे होगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं जब इसमें भी कुछ इधर उधर घोंचू पोचूंगा, थोड़ा बहुत रगड़ूंगा तो आप में दिक्कत ना आए। इसलिए पहले आप साफ साफ लिखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? वरना मैं इसे बहुत कुछ करूँगा अभी। ले लिए ना? चलिए ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इसमें समझाने जा रहा हूँ आप लोग को। तो अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, पहले क्या लिखा है हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये केस हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पूरा बताया जा चुका है कि इससे पहले वीडियो में कैसे चित्र होगा, कैसे क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, सब दिखाया गया था, है ना? हमने बताया था कि जैसे जैसे वस्तु को क्या करते हैं बेटा, हम नज़दीक लाते रहते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता चला जाता है। ऐसे तो फिर यूं, ऐसे से करते तो यूं, है ना? ये हमने कल समझाया था आप लोग को, ठीक है? अब इसको याद करना है आप लोग, कैसे इसको हम ध्यान में रखें। तो बेटा वो चित्र पूरा ध्यान में बना के रखना, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया होगा ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है वस्तु की स्थिति, ये क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, ये क्या है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, वस्तु की स्थिति मतलब इसमें वस्तु की स्थिति रखी गई पूरे में, मतलब वस्तु कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, वस्तु पहले कहाँ पे है, अब कहाँ पे, फिर कहाँ पे, एक नंबर पे वस्तु कहाँ पे है, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पे रखा गया, फिर तीसरे नंबर पे कहाँ पे रखा गया। ठीक, और बेटा ये क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इस खाने में, और इस खाने में लिखा हुआ है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, ये रखा गया इस खाने में। समझ में आ गया ना? ये सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है बेटा, ये 1 नंबर ऑप्शन में पूछा जाता है टिक मारने वालों में, या वाइबा में अध्यापक लोग पूछ लेते हैं, जब इंटरव्यू होता है उसमें पूछ लेते हैं। समझ में आया? जब एग्जामिनर वाइबा लेने आते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि बताओ ऐसा मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, पहला केस क्या कह रहा है, अनंत पर वस्तु, वस्तु कहाँ पे होना बेटा, अनंत पर। देखो वस्तु की स्थिति में क्या लिखा है, अनंत पर। इसका समझे, मतलब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो मुझे बताओ वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तल में बनेगा। ठीक, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। कितना आसान हो गया ना? एक लाइन में फिर एक लाइन ध्यान रखो बस। क्या होगा बताओ बेटा, हमारा प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर होगा वस्तु, वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तल में बनेगा। क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और क्या होगा, वस्तु से छोटा, क्योंकि जब वस्तु दूर रहेगा तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। समझ में आया नहीं है? ठीक है, आप बेटा फोटो कैमरा में खींचते हो, है ना? हमने आपको समझाया था इसको कि फोटो जब कैमरा में खींचते हो तो दूर हो खींचोगे तो छोटा फोटो आएगा, और जब नज़दीक आ जाओगे तब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें अब हमारा ही ले लो, ये भी थोड़ा हमारा कितना, देखो हमारा जो थोड़ा देख रहे हो ये छोटा दिख रहा होगा। समझ में आया? अभी नज़दीक आ जाए तो भयंकर दिखेगा। समझ में आया ना? समझ रहे हो ना? तो इसी तरह होता है कि बेटा प्रतिबिंब जो बनता है, अगर दर्पण से दूर रहेगा तो छोटा बनेगा, दर्पण के नज़दीक रहेगा तो बड़ा बनेगा। समझ में आ गया नहीं आएगा? ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखो बेटा, उसके बाद दूसरा नंबर का रखा गया है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है बेटा। तो कहाँ बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। समझ में आया ना? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अभी वस्तु छोटा है कि नहीं छोटा है? ठीक है बेटा, अब देखो फिर इसके बाद अब कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे आ गया। यहाँ भी क्या है, वक्रता केंद्र पर। समझे नहीं समझे? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु हो जाएगा तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, मतलब उसका मुंह अगर इधर होगा तो उसका प्रतिबिंब का मुंह इधर होगा। समझा? समझे नहीं समझे? ठीक है, लेकिन क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। हमने उस वाले वीडियो में बताया था कि चाइना और इंडिया का मिलिट्री समझ लो, है ना? चाइना इंडिया की मिलिट्री समझ लो। ठीक है, कि ये क्या है, यही बेटा 3rd नंबर देख रहे हो, हमारा जो 3rd नंबर है क्या है, ये समझो बॉर्डर है, चाइना और किसका बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर है। यहाँ पर है तब तो क्या है, छोटा है, कौन, इंडियन आर्मी,
जब ये अपने अपने देश में बैठे हुए हैं, किसमें, चाइना में, वो चाइना में बहुत दूर बैठे हुए हैं, समझ आया, मतलब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु छोटा, थोड़ा और नज़दीक आ गए तब भी प्रतिबिंब छोटा ही है, ठीक है। अब बेटा कहाँ आ गए, बॉर्डर पे, वक्रता केंद्र पे आ गए। बॉर्डर क्या है, वक्रता केंद्र है, उस पे आ गए, दोनों बराबर हैं, आमने सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझा नहीं है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, ऐसे मुंह जोड़े नहीं खड़े हैं, वो इधर खड़े, देखो इनका मुंह इधर है, ये इधर है, तो एक लोग इधर ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे अपने जगह पे हैं, समझा कि नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक। क्या होगा, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर। अब बेटा देखो वक्रता केंद्र से जैसे नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे देखो वैसे क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र थोड़ा आगे हो गए हैं, ठीक है, फोकस की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। अभी देखिए प्रतिबिंब यहाँ इधर बनना था, अब भक्ति इधर आ गया है, समझो, चित्र में हम दिखाया था, देख ले जाके वहाँ, ठीक है, एक बार। अब कहाँ बने, वक्रता केंद्र था अनंत के बीच, और प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अब बड़ा होगी नहीं हुआ, देखो जैसे वक्रता केंद्र से नीचे आएंगे तुरंत प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से ऊपर है तो प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु से, समझ गए। और वास्तविक हर जगह होगा, सिर्फ लास्ट में क्या होता है, बस एक केस पर, ठीक, वो भी कहाँ पर, जब वस्तु कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तब, है ना। ये देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है फिर, अब कहाँ गए, फोकस पर, फोकस पर, अभी तो फोकस के बीच में थे दोनों के, अब फोकस पहुँच गए, ठीक है, और आगे अगर गए थोड़ा सा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, कल दिखाया था हमने आप लोग को कि कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था ना, ठीक, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और क्या होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, जहाँ मिलेगा वहाँ बहुत बड़ा, मतलब नीचे पूरा जा रहा, देखे थे कल चित्र में, जो लोग बेटा ना देखे हो जाके इसके पहले वीडियो देख लें तब अच्छे समझ पाओगे, ये नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। बुक में चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा बनाया, लेकिन वो वाला चीज़ नहीं मिलेगा, तब जाके उसको बस समझ लो, तब यहाँ पे आओ तो ये आसानी से याद हो जाएगा, समझ गए ना। क्या होगा, अनंत पर होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक। अब बेटा बताओ लास्ट वाला छठवां केस क्या कह रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। अब एकदम ध्रुव के पास पहुंचने वाले हैं, और हमने बताया था जो ध्रुव महाराज के पास जाएगा वो पीछे जाएगा, लुकाएगा, है ना, क्योंकि ध्रुव महाराज के सामने टिकने उकने देते नहीं हैं, अपने आप में वो भी एक तोप हैं, समझ में आया ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच आ गए तो कहाँ भाग के लुका गया प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, और क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, समझ आ गया ना, ठीक। तो एक केस पे सिर्फ आभासी, आभासी मतलब सिर्फ कल्पना करो, सिर्फ कल्पना करो, रियल में नहीं है, सिर्फ सोचो उसको कि हाँ हो सकता है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो समझ में आ गया ना पूरा चार्ट ये, ठीक है। अब ये याद करना थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है, लेकिन बेटा समझने के लिए वही जो बनाया था हमने वो सही है, समझ में आया। तो आप जब उसको समझे रहोगे तो याद करना ये आसान होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो बेटा अब बहुत आसान है याद करना, हम बता सकते हैं कि कोई पूछा मुझे कि बताओ वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, बताओ, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, अरे फोकस तल में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु छोटा होगा, काहे छोटा होगा बताओ, काहे कि वो अनंत पर है तो छोटा होगा कि नहीं होगा, अरे वाला दूर है तो वाला नजदीक ही नहीं होगा, समझो। जब हमने क्या बताया, अभी ये वाला ध्यान नहीं देता, क्या ये वाला, ये ध्यान रखो, जब ये क्या है, ये दूर है तो ये छोटा होगा, जैसे नजदीक आए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बराबर आ गया तो बराबर हो गया, अभी आगे आ गया तो ये छोटा बड़ा हो गया, समझे नहीं समझे, जब ये नजदीक आए तो ये दूर हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखो जैसे ये देखो क्या हुआ है, ये जो है देखो यहाँ पे ये फोकस पहुँच गया, फोकस पर ना, मतलब जो वस्तु है वो धीरे धीरे दर्पण के करीब जा रहा है, चित्र में दिखाया था, दर्पण के करीब जा रहा है, धीरे धीरे दर्पण से दूर हो रहा है नहीं है, ठीक, मतलब ये ढिसुम ढिसुम याद रखना, ठीक है, बस आसानी से याद हो जाएगा। कोई पूछेगा तो वह चला के देख लेना इसे, समझ में आया ना। मान लो कोई पूछा, अब इंटरव्यू देने गए तो कोई पूछा बताओ वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस पर है, चलाओ इसको इसे एक बार, मतलब ये क्या हो गया, ये बराबर है, ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र है ना। अब थोड़ा और आगे चला गया ये, तो ये इधर आ जाएगा, अब इधर आए तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। तो याद होना चाहिए, जब बेटा फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, कहीं कटेगा ही नहीं ना, अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा, और वास्तविक और उल्टा। बड़ा कैसे कह रहे हैं, काहे कि नज़दीक पहुँच गया तो ये बड़ा तो हो ही जाएगा, है ना। अगर मान लो कहीं पर ये अनंत पर हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, समझ गए ना। तो याद करना बहुत आसान है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो समझना पहले ज़रूरी है।
ठीक है। तो आप लोग बेटा ये उम्मीद समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग जो ना देखे हो अगर ये वीडियो इससे पहले वाला, जाके देख लें, तब यहाँ आएँ तो अच्छे समझ पाएंगे। बेटा मेन काम आपको रटना नहीं है, मेन काम समझना है। एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। साइंस एकदम समझ के चलो, एकदम उसके कहते हैं ना कि जड़ तक खोद डालो तब जान पाओगे साइंस, वरना नहीं जान पाओगे, ठीक है। ऊपर तैरने वाले बहुत मिलेंगे, ऊपर ना तैरो, इसे खोद डालो अंदर से। और बेटा हम आपको इस यहाँ कार्टून की तरह ऐसा पढ़ाते हैं कि आप खुद ही जान जाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा इसे उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलो बेटा हम चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, ठीक। चलिए देखिए बेटा, अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बेटा इस जिसे अभी हम पढ़े हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उसका हम चार्ट और दोनों बेटा वो चित्र भी पढ़ चुके थे ना, पूरे 6 केस पढ़े थे, इसका चार्ट भी पढ़ लिए थे अवतल दर्पण का। अब इसका पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला केस क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो, वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर पहला केस में यही है, वहाँ भी पहला यही था ना कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। यहाँ पर भी वही है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो क्या होगा, देखो लिखा है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा व दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक। बेटा इसको समझो, देखो दर्पण यहाँ पर कौन सा है, उत्तल लिया गया है ना, तो बेटा उत्तल लिया गया है ना, ये प्रकाश, देखो बेटा ये ध्रुव हो गया, यहाँ मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। समझा कि नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये जो है किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, जाएगी बेटा परावर्तन होकर वापस लौट जाएगी, ठीक। यहाँ भी जाएगी परावर्तन होकर वापस लौट जाएगी। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ देखो अगर इसको हम डाटा मिलाएं, यहाँ से वहाँ, यहाँ देखो ये गई, ये किरण गई टकरा के यहाँ से लौट गई, तो इसको अगर मिलाएं डाटा करके तो ये आ रहा है यहाँ पर, है ना, और इसको भी डाटा, ये भी गई वापस लौट गई, तो इसको मिलाएं तो ये आ रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो ना, ठीक है। इससे बेटा ये पता चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि ये किरण जो है यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखो है ना, दिखाई दे रही है ना। तो ये देखो अगर इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से जैसे लग रहा है यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको हम बढ़ाएंगे धीरे करके, इसको यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम फिर पीछे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके, डायरेक्ट करके, तो ये कहीं मिलेंगी यहाँ पर, ठीक। तो जहाँ मिलती है वो फोकस पर मिलती है, तो बेटा ये मिलेंगी तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा। समझ आया, एकदम बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनेगा, यहीं पे मिलेगी बिंदु पर ही, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। समझ आ गया नहीं आएगा, ठीक है, समझे नहीं समझे, ठीक है बेटा, बिंदु के आकार का बनेगा। देखो ये समझाया, चित्र नहीं समझाया, ये मुख्य समांतर किरण जा रही है, ऐसे गई टकरा के यहाँ से लौट गई, ठीक। तो इसको अगर मिलाते हैं तो ये कहीं जाके मिलती हैं, तो जहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, वो मिलती है फोकस पर, और जहाँ मिलती है वही प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ मिलती हैं, फोकस में मिलती हैं, और पॉइंट के आकार का, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए कह दिया गया है कि अत्यंत छोटा होगा। समझ में आएगी नहीं है, ठीक है, इसीलिए कह दिया गया कि अत्यंत छोटा नहीं, बहुत छोटा होगा। समझ गए ना, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसको लिख लें। चलिए देखिए बेटा, केस नंबर 2, इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, केस फर्स्ट, केस 2, ठीक है। केस 2 देखो बेटा क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अभी तक वह अनंत में था, अब थोड़ा खिसका के इधर ले आए हैं, ठीक है। तब क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व फोकस तथा किसके, ध्रुव के बीच बनता है। समझ आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र देख रहे हो, यहाँ पे देखो वस्तु यहाँ पे है, ये प्रकाश किरण गई टकरा के वापस चली गई, तो इसको जब डाटा मिलाएंगे तो लगेगा यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखो इसे लग रहा है यहाँ से जा रही है ना, देखो ये वाला लग रहा है यहाँ से जा रही है, बट इसको डाट क्यों किया गया है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। समझ आया ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद देखो बेटा, फिर ये केंद्र कहाँ से होकर जा रहा है, एक जा रहा है वक्रता केंद्र से, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, ये देखो गई और यहीं पर परावर्तन हो गया तो इस वापस लौट गई। लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट करके यहाँ जाएगा ऐसे वक्रता केंद्र पर, ठीक है। देखो ये लगा सीधा ऐसे गया हुआ है, समझ में आया ना। तो ये जो मिला है ये वाला और जो ये वाला गया है, देखो एक दूसरे कहीं काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे नहीं काट रहे, देखो कहीं काट रहे हैं ना, तो यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब जो बहुत ही छोटा है। वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बना हुआ है, तो छोटा ही नहीं, छोटा है, छोटा है ना, और सीधा है ना, देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। समझ में आया ना। तो बेटा ये डाट है, डाट का मतलब यही होता है कि ये आभासी है। समझ में आया। अच्छा आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन पाए होंगे, जब दर्पण हमने क्या लिया है, उत्तल लिया है, तो जितनी प्रतिबिंब बनी है सब आभासी बनी है ना, कोई वास्तविक बना नहीं है ना। अभी पहले वाले केस में देखा वो भी आभासी था,
है ना, और छोटा था, आभासी था और छोटा एकदम बिंदु के आकार का था। और दूसरा वाला केस में देख रहे हो यहाँ भी आभासी है और छोटा है, ठीक है ना, फोकस और ध्रुव के बीच में है, बस इतना है। अब ध्यान रखो बेटा, जब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की तो प्रतिबिंब वहाँ पे वास्तविक होगा, हमेशा ध्यान रखना। दर्पण अगर क्या होगा, अवतल होगा, दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। केवल एक केस में क्या होता है, आभासी होता है। कब, जब वस्तु कहाँ होता है, एकदम ध्रुव के पास होता है। तो यह हमने बताया था आप लोग को याद रखने के लिए कि जो ध्रुव महाराज के बीच में जाएगा वो पीछे लुकाएगा, ठीक है। जो ध्रुव के बीच में जो होता है तो पीछे रहता है। बाकी अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है ना। और अगर वक्रता केंद्र से ऊपर है तो क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। वक्रता केंद्र से नीचे है तो क्या होगा, बड़ा होगा। वक्रता केंद्र पर है तो बराबर होगा, समझ गए ना। लेकिन अगर मान लो अवतल दर्पण है तो सारा का सारा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। समझ आया ना बेटा, दो ही केस है इस। अब दो केस में हमें चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि इसका भी चार्ट बनवाएं, उसमें 5-6 केस है, उसका चार्ट हमने दिखा दिया बना करके। इसमें दो ही केस है और दोनों केसों में क्या है, प्रतिबिंब छोटा है, आभासी है, सीधा है, कि बनाने की क्या जरूरत चार्ट है ना। दो के लिए कौन सा चार्ट यार, कुछ नहीं। समझ में आया ना, ठीक है। तो दो ऐसे ध्यान रखना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, अब इतना ध्यान रखना, सवाल में दिया जाता है कि सवाल में देगा आपको उत्तल अवतल देगा और पूछेगा इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना। अगर उसने अवतल दर्पण कह दिया, क्या कह दिया, अवतल दर्पण कह दिया तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक। अगर उसने उत्तल दर्पण कह दिया, सवाल में क्वेश्चन में उत्तल दर्पण कह दिया तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। समझ आ गया ना, ठीक है। अगर उत्तल कहा तो क्या होगा, आभासी सीधा, अवतल कहा तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना, क्लियर। अब कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा ना, ठीक। इसमें सिर्फ दो ही केस है, ठीक बेटा। तो इसको भी आप लोग बना लीजिए, चलिए ठीक है बेटा। जो आप लोग कह रहे हो ना कि सर एक दिन आपका नाम भी बहुत होगा, अगर बेटा आप लोग का प्यार बना रहा ऐसे ही तो एक दिन ज़रूर होगा। आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी ज़रूर जो मतलब उस मुकाम पे पहुंचूंगा जहां मैं जाना चाहता हूं। तो बेटा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। और बेटा अगर आपको कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, कहीं भी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं उसका एक वीडियो अलग बना के आप लोग को दे दूंगा। तो बेटा आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर कमेंट करें बेटा, हम आपके लिए तत्पर हैं। एनी टाइम कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हर टाइम मिलेंगे। जहां भी आप कमेंट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत आए तुरंत हम बताएंगे। यहाँ पढ़ाया है हमने, इसमें कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और कंटिन्यू बनाए रखिए। हमारी फैमिली यूट्यूब की बढ़ रही धीरे धीरे। उम्मीद है कि हम एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे और आप लोगों को साथ में लेते हुए चलेंगे। तो बेटा हमें ऐसे चलना है, आप लोग भी ध्यान रखना। लाइफ में जब भी होता है बेटा ऐसे चलना होता है कि इतना स्पीड चलो कि अपने भी छूट ना जाएं, समझ रहे हो ना, अपने भी ना छूट जाएं और ऐसा ना हो कि तुम आगे भी निकल जाओ, ठीक है। अगर बेटा क्या होगा, तुम ज़्यादा तेज दौड़ोगे, ठीक है, तो अपने छूट जाएंगे, है नहीं है, छूट जाएंगे। और अगर बेटा तुम धीम दौड़ोगे तो तुम्हें अपने छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया ना। तो हम बेटा इस तरह चल रहे हैं कि आप लोग भी दूर ना हो और हम भी पीछे ना रहें। समझ में आया ना। गांव में एक कहावत है कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।